यूक्रेन के जंगी मैदान से आया एक और विनाशकारी वीडियो ये रहा आपके सामने। यूक्रेन ने रूस पर जमकर बरसाया बारूद। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम M270 से रूस पर बड़ा हमला। हमले में रूस के कई सैन्य ठिकाने तबाह। यहां पर आप देख रहे हैं रूस के सैन्य ठिकानों पर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बमबारी। आर्टिलरी वर्सेस आर्टिलरी। यहां पर आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ से एक दूसरे के ऊपर ये गोले और रॉकेट कैसे बरसाए जा रहे हैं। उधर आसमान से कैसे आफत बरसाई जा रही है। किस तरीके से यूक्रेन अपने इलाकों को आजाद कराने में लगा हुआ है। रशिया के लिए ये उसकी मूंछों का सवाल है और इस वजह से आप ये देख रहे हैं भीषण लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई में पलड़ा थोड़ा थोड़ा यूक्रेन की तरफ ही झुका हुआ है। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये गरजता हुआ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम M270 फुल फ्रेम में जरा देखिए और सुनिए इन आवाजों को। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बखमुट में रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई और तेज। बखमुट से आया रात में हमले का विनाशकारी वीडियो में सामने आया बखमुट की बर्बादी का मंजर। वीडियो में चारों तरफ गरज रही है बारूदी बिजली। बखमुट हर दिन खबरों में इस समय बखमुट जरूर है, क्योंकि यहां जैसी लड़ाई चल रही है वैसी लड़ाई शायद ही यूक्रेन में कहीं और चल रही हो। बखमुट से आई ये तस्वीरें देखिए। रात के अंधेरे में भी आपको यह बताने के लिए काफी कि वहां लड़ाई किस स्तर पर पहुंची हुई है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, मेरे दोनों जाबाज रिपोर्टर्स। से पहले आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ मनीष झा जुड़ चुके हैं मॉस्को से। आप तक खबरें लेकर आ रहे हैं क्या चल रहा है पुतिन के दिमाग में। हर दिन हमारी ये डिकोड करने की कोशिश होती है मनीष के जरिए। बेहद एडवर्स सिचुएशन और बेहद एडवर्स वेदर के बीच में से हमारे रिपोर्टर्स आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। आशीष हमारे संवाददाता ज़ैपोरिज़िया से जुड़ रहे हैं। अभी उनकी लोकेशन मैं बताता हूं, अभी एग्जैक्टली किस जगह पर है वो ज़ैपोरिज़िया के करीब, नीप्रो नदी के करीब मौजूद है और वहां से हमसे बातचीत करेंगे और बताएंगे क्या हाल है उस जगह का। हमारे मेहमान आपको इस समय नजर आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, ऑपरेशन मेघदूत, देश के हीरो। बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ सिंह, प्रोफेसर अमिताभ सिंह। खासतौर से रशिया को मैं कई बार कहता हूं उनसे बातचीत के दौरान कि आप ऐसे समझते हैं जैसे अपनी हथेली को कोई आदमी समझता है। और यूके देवनाथ आपको बताएंगे, खासतौर से ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, कि ये जो आसमान में दिखाई दे रहा है सुरोविकिन, जो कहा जा रहा था कि आसमान से तबाही के जरिए पाट देंगे पूरे यूक्रेन को, वो हो चुका है या होना बाकी है, उनसे हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पास आ रहा हूं मनीष भाई, ये समझने के लिए हम आज बात कर रहे हैं लिमिट्स हैव बीन क्रॉस्ड, लिमिट इज येट टू बी क्रॉस्ड। आपके मुताबिक क्या वो क्रॉस हो चुकी है और रशिया इस बात को नोट कर चुका है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम ये कहें कि लिमिट अभी भी क्रॉस होना बाकी है, कम से कम क्रेमलिन के हिसाब से तो यही लगता है, या फिर ये भी रोज़ अपनी एक नई लिमिट तय करते हैं। जैसे पहले एक लिमिट थी कि अगर आपने क्रीमिया ब्रिज को हाथ लगाया तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, वो हो गया। फिर उसके बाद दो वॉरशिप को डुबो दिया गया या क्षतिग्रस्त हो गया, वो भी हो गया। उसके बाद देखिए बेलगोरोद, कुर्स्क जैसे शहरों पर हमले हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। मॉस्को के पास मैं एक बात आपसे प्रियम करना चाहता हूं मनीष, जो आप कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, एक सेकंड, आप जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो सब हो गया जिसकी एवज में ये लगता था कि रशिया कुछ बड़ा कर देगा। वैसा हुआ नहीं। मतलब जिस समय दुनिया और यूक्रेन लीस्ट प्रिपेयर्ड होंगे और लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि रशिया वैसा कुछ कर सकता है,
क्या उस समय ही आएगा? बहुत हद तक संभव है कि इस तरह की स्ट्रेटजी पर क्रेमलिन काम करता हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी एक लिमिट बनाई है और वो लिमिट ये है कि जिस दिन नाटो के सैनिक रूस की धरती पर आक्रमण करने के लिए खुद आ जाएंगे, उस दिन फिर कोई लिमिट नहीं बचेगी। दूसरी बात होगी कि जिस दिन लॉन्ग रेंज की मिसाइल नाटो द्वारा दी हुई मिसाइल से यूक्रेन बड़े शहरों पर हमला करेगा, उस दिन कोई लिमिट नहीं बचेगी। और जाहिर है कि इसके अलावा तो फिर मॉस्को या इस तरह के किसी भी बड़े शहर में किसी भी तरह के बड़े समझा जा रहा है कि असल में ये जो ढील दी जा रही है, ये जो बढ़त है यूक्रेन की, मनीष, ये बढ़त खास तौर से कब्जे वाले इलाकों में जो दिखाई दे रही है, ये पतंग की वैसी ढील है जैसे पेच काटते समय पहले मांझे को ढील दी जाती है। रशिया की तरफ से वैसा किया जा रहा है। क्या ये रशिया की इनविंसिबिलिटी का परसेप्शन ये गफलत बनाता है या वाकई ऐसा हो रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आपके पास ये समझने के लिए आना चाहता हूं सर, रशिया ने क्या तय किया होगा? क्या यूक्रेन ने लिमिट क्रॉस कर दी है या लिमिट क्रॉस होना बाकी है अभी? दिनेश, धन्यवाद। आपके साथ बातचीत करने में हमेशा आप ऐसा सवाल पूछते हैं और बहुत ही अहम सवाल। इसमें कोई शक नहीं कि रूस की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि अगले 45 दिनों में यूक्रेन घुटने टेक दे, क्योंकि रूस के बरखिलाफ पूरा पश्चिम देश यूक्रेन को लड़ा रहा है। पूरे पश्चिम देश का मकसद होगा कि यूक्रेन को किसी तरीके से अगले 45 दिन निकाले जाए, क्योंकि सर्दी जो है उस कारण बहुत ही परेशानी होगी, इसका कोई शक नहीं। जिस प्रकार से मनीष बता रहे थे, रूस के आप समझ सकते हैं 2 एयर बेसिस के ऊपर हमला हुआ है। चाहे यूक्रेन माने ना माने, उसको माने या कहे कि हमने नहीं किया है, लेकिन 750 किलोमीटर मॉस्को के दक्षिण में हमला हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि रूस के अंदर इस तरह के हमले हुए हैं। के बाद जिस प्रकार से रूस ने जबरदस्त हमला किया है यूक्रेन के ऊपर और पावर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली सबका खात्मा करने की कोशिश। मनीष ने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही सर, यूक्रेन को आज भी अपना भाई और अपना टुकड़ा, अपना अंग समझता है रशिया। शायद इसीलिए ये हमले तो हो रहे हैं, लेकिन हमले में भी कहीं कुछ ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अगर नेटो इन्वॉल्व हो गया तो शायद जो अभी मर्यादाएं हैं वो भी टूटेंगी। क्या वाकई इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।